तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। तो हमको ये निकालना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बिना उसके निकालना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, या ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हमने अभी पिछली बार देखा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो लाइंस पैरेलल हैं। और अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तो लाइंस कोइंसिडेंट है। तो हम यहां से देख लेते हैं। देखिए इसमें a1 upon a2, ऐसे ही b1 upon b2 और c1 अपॉन c2 ये निकाल लें। फर्स्ट वाले के अंदर देखिए यहाँ पे है ये 5 और अपॉन 7, दिस इज 5 अपॉन 7। दूसरे में -4 अपॉन -6, सो दिस इज -4 अपॉन -6, और ये 8 अपॉन -9, 8 अपॉन -9। तो सबसे पहले c1 अपॉन c2 ये 5 अपॉन 7 है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होंगे, दिस विल बी 2 अपॉन 3। तो 5 अपॉन 7 ये 2 अपॉन 3 के बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहला वाला हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेकंड वाले के लिए हम सेकंड वाला पार्ट, इसमें दिस वाज फर्स्ट पार्ट, a1 अपॉन a2 फिर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे ये 9 अपॉन 18 है, 9 अपॉन 18, और दूसरा है 3 अपॉन 6, सो दिस इज 3 अपॉन 6, और तीसरा है 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24। सो वी विल सी दैट दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, and this is also 1 upon 2. तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So these are coincident lines. Then third one, थर्ड में a1 upon a2 is equal to, यहाँ पे है 6 upon 2, मीन दिस इज, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 upon 1। फिर b1 upon b2 is equal to, यहाँ पे -3 और अपॉन -1, -3 अपॉन -1, ये भी कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन 1 ही आ गया। और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9, मीन्स यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे हमको
लीनियर इक्वेशन दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमको दूसरी लीनियर इक्वेशन देनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज, पहली चीज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने ये देखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको 3x प्लस 2y ले लें तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 3 है, इधर 3 अपॉन 2 है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और प्लस ये भी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो 5 इज इक्वल टू 0 अगर हमने लिख दिया तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन का ग्राफ, ये जो दो लाइंस आएंगी वो एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है। दूसरा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमने देखी थी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब यहाँ पे हम इसके अपॉन में अगर इसको 2 टाइम्स कर दें तो ये 4x हो गया। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 हो गया। फिर यहाँ पे b1 अपॉन b2 भी सेम होना चाहिए, तो इधर 6y अगर लिख दें, इसका रेशियो भी 1 अपॉन 2 हो गया। अब 8 की जगह हमको और कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका डबल करके हम यहाँ पे नहीं लिख सकते और कोई सा भी नंबर लिख दो। अगर हमने 5 ही लिख दिया तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये इसके पैरेलल हो जाएगी। फिर कोइंसिडेंट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो इसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो था, तो 4x प्लस 6y, और अगर इसको भी डबल कर दें तो -16 अगर लिख दें इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 दिस इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। तो ये लाइन और ये लाइन इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो एक ही लाइन आएगी, दिस विल बी कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीसरी लाइन होगी। देन नाउ कम टू नेक्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने करे, ये 7th क्वेश्चन है जो आपकी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का 7th क्वेश्चन है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shed the triangular region. तो यहाँ पे हमको दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ में भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, उससे एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल को शेड भी करना है और उसके वर्टाइसेस भी हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको अगर इधर शिफ्ट किया तो ये इधर आ जाएगा x माइनस 1। अब इसकी टेबल बना दें। टेबल के अंदर अगर हम 4 पॉइंट लेना चाहते हैं तो x और y,
अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गए। फिर दूसरा, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y minus 12 is equal to 0. So, here this will be 2y is equal to, ये उधर शिफ्ट किया 12 और माइनस 3x हो गया, और y will be equal to 12 minus 3x upon 2। इसका ग्राफ बनाना है तो हम टेबल बनाएं। टेबल में 4 कॉलम x, y। अब देखिए, अगर x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 12/2 मतलब 6 हो जाएगा, तो 0 तो यहाँ पे आ गया 6। अगर x इज इक्वल टू हम 1 लेंगे तो 12 में से ये फ्रैक्शन में आएगा, हम 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 में से गया तो 6/2 मतलब ये आ गया 3। And if we will take say x is equal to 4 तो y is equal to 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम ड्रॉ करें। यहाँ पे x की वैल्यू 2 तक जा रही है, इसमें 4 तक जा रही है, और y की वैल्यू 5 तक जा रही है, और -1 भी है। तो हम -1 है तो हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें, और y की वैल्यू -1 तक जा रही है, तो अगर हम इसको यूं ले लें, x डैश, y डैश। ठीक है, अच्छा, फिर y की वैल्यू 6 तक और x की वैल्यू 4 तक जा रही, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे -1 भी, दिस इज -1। ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, 0, -1, ये पॉइंट हो गया। दूसरा 1, 0, तो x इज इक्वल टू 1, 0, सो दिस इज 1, 0। देन 2, 1, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 1, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये इक्वेशन ऑफलाइन इसकी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज x minus y is equal to 1. This is x minus y is equal to 1. और दूसरा, अब देखिए, x is equal to 0, y is equal to 6, तो x is equal to 0, y is equal to 6, मतलब ये वाला पॉइंट 0, 6। ठीक है, फिर 2, 3, तो x is equal to 2, y is equal to 3, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया 2, 3, and then 4, 0, तो यहाँ पे ये 4, 0। ठीक है, अब
इनको ज्वाइन कर दें, स्केल से आप ज्वाइन करोगे, है ना। हम तो यहाँ पे ये ड्रॉ किया, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया क्योंकि कंप्लीट बढ़ना चाहिए, और इसकी इक्वेशन 3x प्लस 2y, दिस इज 3x प्लस 2y and -12 is equal to -12 is equal to 0। ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है। इसमें से ये दो वर्टाइसेस तो बिल्कुल सीधे सीधे से दिख रहे हैं, 1,0 और 4,0, है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ में, और वाई एक्सिस के साथ में ये यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर ये पॉइंट निकालना होगा कि एग्जैक्ट इसमें क्या आ रहा है। चलिए आप एक काम कीजिएगा, अपने ग्राफ पेपर के अंदर ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे और ये पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टाइसेस आर आप ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट अपनी कॉपी के अंदर देख के लिखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर इसको हम बी मान लें और इसको सी मान लें, तो बी पॉइंट ये तो सीधे से दिख रहा है, दिस इज 1,0, और ये सी पॉइंट दिस इज 4,0, 4,0, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अपने ग्राफ कॉपी के अंदर निकाल के और फिर लिखने होंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्यूरेट फिगर, ये रफ फिगर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नाउ वी विल कम टू मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पहला वो हमने देख लिया ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ करो और वहाँ पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम इसके जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे अलग अलग मेथड्स हैं। पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि नाम से लगता है, हम पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से किसी में से भी या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, और अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर दूसरी इक्वेशन में से निकाली तो पहली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए हम देखें, सॉल्व these two equations and hence find the value of m for which this। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको निकालना है। तो अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख दें और इसको हम सेकंड इक्वेशन लिख दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें और सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो इन सॉल्यूशन इक्वेशन 1 implies, पहली इक्वेशन में 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू हो गया 11 minus 2x upon 3. Suppose this is third equation. तो ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकल गई और इसको हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y मीन्स 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 and is equal to minus 24, is equal to minus 24. So अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 3। ये 3 इंटू 2x दिस इज 6x माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 44, फिर माइनस 4 इंटू दिस तो प्लस 8x इज इक्वल टू ये माइनस 24। ठीक है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल बिकम ये 6x और 8x तो ये हो गया 14x माइनस 44 इज इक्वल टू ये 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन होगा सो दिस विल बी माइनस 3 इंटू 4 12 1 6 एंड 1 7 तो ये हो गया माइनस 72। अब इस माइनस 44 को उधर शिफ्ट कर दें सो 14x विल बी इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44 दिस विल बी इक्वल टू इसमें से 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 मीन्स 8, यहाँ पे बचा 6 में से गया तो 2 माइनस 28 सो x विल बी इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14 मीन दिस इज इक्वल टू माइनस 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दें सो इक्वेशन 3 implies y is equal to 11 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू माइनस 2 और अपॉन 3 सो y विल बी इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये हो गया 11 प्लस 4 अपॉन 3 मीन्स 15 अपॉन 3 मीन दिस इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको निकाल लिया, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, m की वैल्यू चाहिए फॉर विच ये चीज यहाँ पे अगर हम x और y की वैल्यू रख दें तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। सो y मतलब 5 तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 एंड प्लस 3। इस माइनस 2m को इधर लिया तो प्लस 2m हो गया और 3 इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 5 हो गया मीन्स दिस इज माइनस 2। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 मीन दिस विल बी माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करके ये भी निकाल लिया m की वैल्यू और हमने ये भी देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। अब ये इसी के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम हो गए। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें लेट numbers are x and y, x and y, x is greater than y। ये चीज हमने ले ली।
क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया है, सो इट इज गिवन फर्स्ट थिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये पहली इक्वेशन है, और and one number is 3 times of the other. Also, it is given one number, if we suppose x is, because x is greater than y, so this is 3 times of y, means this is second equation. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू हम सीधे इधर पुट कर दें. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यहां पे सीधे x की जगह 3y रख दिया और माइनस y इज इक्वल टू 26, मीन्स 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, मीन दिस विल बी 13. तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई. इसको सेकंड में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी. सो इक्वेशन 2 implies x इज इक्वल टू 3y. तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दें, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 13. So this will be x is equal to 39. x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू हो गई 13. So this is the answer. Find them. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन. Now come to next. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. तो ये भी वर्ड प्रॉब्लम है. हम सपोज करेंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स x एंड y हैं. सो इन सॉल्यूशन लेट एंगल्स आर x एंड y, ठीक है. अच्छा, सिंस दीज आर सप्लीमेंट्री, सो इट इज गिवन, पहली चीज x प्लस वाई. देखिए आपने ज्योमेट्री में किया हुआ है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जबकि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जबकि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे इट इज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये पहली इक्वेशन हो गई अपनी. देन the larger of the two angle is exceeds the smaller angle by 18 degree. अगर हम यहाँ पे x is greater than y ले लें, so it is given, ये भी दिया हुआ है कि larger is 18 degree more than smaller, means y plus 18. ये भी दिया हुआ है. यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x की जगह y प्लस 18 एंड प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y plus y means 2y is equal to 180 minus 18. 180 minus 18 will be 168. तो y is equal to हो जाएगा 168 upon 2 means 84 डिग्री. और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी. सो इक्वेशन 2 implies x is equal to y plus 18 plus 18
means this will be 84 plus 18 means x will be equal to, ये हो गया 12, 1, 9 and 10, 102, 102, no, this is 84 and this is y plus 18. So y plus 18 means 84 plus 18, so 90, 102, right. So there is something here, 2y is equal to 180 minus 18, 180, 170. This is 162 it is. There is some calculation mistake, 162. So this will be 162 upon 2, means this will be 81 degree. This will be 81 degree. Then here 81 degree and plus 18 degree means this will be 99 degree. This will be 99 degree. Okay. So x is equal to 99 and y is equal to 81. Okay. These will be the angles. Okay. Now come to next. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So here we will suppose that let cost of one bat is equal to x and cost of one ball is equal to y. So here cost of 7 bats, this will become 7x. Cost of 6 balls, this will be 6y and the total will be this. So we can write it is given seven x plus 6y. 7x plus 6y is equal to 3800. So this is first equation. Then later she buys 3 bats, so cost will be 3x. And 5 balls means 5y. So also it is given. This is 3x and plus 5y is equal to 1750. So this is second equation. Now from any of the equation we can find the value and we can substitute in another. So if we find from second equation, if we are finding out the value of y in terms of x. So 5y is equal to 1750 minus 3x. So y will be equal to 1750 minus 3x upon 5. So this is third equation. We will substitute this value in equation 1. So equation 1 implies 6x
plus, no, this is 7x plus 6y, 7x plus 6y, y is 1750 minus 3x and upon 5. So, this is equal to 3800, 3800. So, now here we can take 5 as LCM, 5 into 7x, so this is 35x, and plus 6 will be multiplied inside, so this will be 0, 30, so again 0, 3, 42 plus 3 means 45, 4 is remaining, then 10500 minus 6 into 3x, so this is 18x, is equal to 3800. Now this 5 will be multiplied there, and 35 minus x minus 18x, so this will be 7 and 1, 17x and plus 10500 is equal to, this 5 will be multiplied there. So, this will be 0, 0, 8 into 5, 40, 4, 15 and 4, this is 19. So, 17x is equal to 1900 minus 000 minus 10500. So, this will be, when we will subtract, so this is 85000, no, 8500 only this. So, x will be equal to 8500 divided by 17. So, this will cancel 500 times, means cost of bet, this is 500 rupees, and this value of x, when we will put here in third equation, then we will get the cost of ball. So, therefore, equation 3 implies y is equal to 1750 minus 3 into 500 means 1500 upon 5. So, this is equal to, this is 1500, so this will be 250 divided by 5 means this will be 50 rupees. So, cost of bet will be 500 rupees and cost of one ball will be 50 rupees.